अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया नवार। सुबह बखैर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे की। जी हाँ, और हमारे साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं ताहा खान, और जो है वो टेक्निकली हमें मार्केट के बारे में भी बता रहे होते हैं, और आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे कौन से हैं वो भी हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 13th फरवरी 2026 केसी 100 इंडेक्स और टॉप पिक्स को देख लेते हैं। कल के दिन पे मार्केट की के अंदर बड़ी हमने मंदी देखी और तकरीबन इंट्राडे बेसिस के ऊपर 4000 पॉइंट्स लूज़ हुए। व्हाट आई वाज वाचिंग, और जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि 180,800 की जो सपोर्ट है वो रिस्पेक्ट हो जाए और उससे ऊपर ऊपर प्राइस क्लोज हो जाए एटलीस्ट। बट ऐसा नहीं हुआ। और मैं इसको आवरली चार्ट के ऊपर देखता हूँ। तो आप देखेंगे कि इट्स समहाउ रीटेस्ट है उस लेवल का। 1 आवर चार्ट जी। तो ये समहाउ एक तरह से रीटेस्ट था उस लेवल का, और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ। अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, जब 1 आवर की हमारी कैंडल बनी है। ये सपोर्ट ब्रेक तीसरी और चौथी अटैम्प्ट के अंदर हुई है। तो अब बुल्स के लिए इसको रिक्लेम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। जैसा कि मैं बहुत टाइम से ये बात बोलते हुए आ रहा हूँ कि हमारा इंडेक्स का लेवल का जो स्टॉप लॉस होगा वो 180,800 का होगा, और वो हमारा ब्रीच हो चुका है। तो देर इज़ नो शेम अगर जो लोगों ने कल के दिन पे स्टॉप लॉसेस अपने हिट करवाए हैं। आई थिंक दिस इज़ वेल इन गुड टाइम कि अब वो थोड़ा सा साइड होके बैठें, कैश के ऊपर बैठें। फ्राइडे का दिन है। हो सकता है थोड़ी बहुत रिकवरी आए भी, बट आई विल बी वॉचिंग कि सेकंड हाफ के अंदर हमारी मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है। और फॉर द टाइम बिंग जिन जिन स्टॉक्स के अंदर, जैसे रिसेंट टाइम के अंदर मैंने TRG शेयर किया। TRG का 70 से बिलो हमारा स्टॉप लॉस था, 69 68 का, वो हमारा हिट हुआ। SNGP काफ़ी टाइम से सपोर्ट बनाई हुई थी, 110 से बेसिकली नीचे इसका स्टॉप लॉस था, और वो भी हमारा हिट हुआ। 111 112 के ऊपर अच्छी सपोर्ट चल रही थी। तो स्टॉप लॉसेस लेने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में SNGP हमें 100 रुपये या उससे नीचे भी ट्रेड होता हुआ दिखे, तो हमें वहाँ पर हम दोबारा से अटैम्प्ट कर लेंगे। राइट नाउ इंडेक्स के लेवल के ऊपर जो पोजीशन है वो ये है कि अब हमारे पास डाउन साइड के एरियाज ओपन हो गए हैं, अच्छे वॉल्यूम के साथ ये सपोर्ट ब्रेक हुई है। अनटिल और अनलेस हमारे पास वापस से हम 181,000 या 180,800 का जो लेवल है उसको, या 181,000 से ऊपर हमारी कंफर्टेबल क्लोजिंग नहीं आ जाती, तब तक हमारा स्टांस अगेन एज अ कॉशियस, या तो आपने साइड में होकर बैठ जाना है या कैश के ऊपर बैठना है। टेक्निकली इससे पहले भी मैंने ये बात रिकमेंड करी थी कि 184,300 से ऊपर जब हमारी क्लोजिंग हो जाएगी तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल इन लॉन्ग पोजीशन। सो देखते हैं अब मार्केट यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे लगाती है। क्या ये साइन हमारे पास पहले से मौजूद थे? तो जो लोग शो पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो आई गेस जब ये नया हाई लग रहा था उसी टाइम पर मैंने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि हमारे पास वॉल्यूम के तौर पर इस तरह का हाई नहीं लग रहा। हमारे पास RSI के ऊपर डाइवर्जेंस है। तो ये जो ट्रेंड है ये इतना स्ट्रांग नहीं होगा, मार्केट वापस से आ जाएगी, रिट्रेस करेगी। और मार्केट ने अब स्ट्रक्चरली अपना एक बुलिश ट्रेंड, जो बाय बुक हम जिसको लेके चल रहे थे कि ये बुलिश ट्रेंड है, इसको ब्रेक कर दिया। कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वीकली क्लोजिंग भी होगी वो हमारी, और अगर हम 180,800 या 181,000 के ऊपर हम क्लोजिंग लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमारे पास ये जो ट्रेंड है ये वीक के ऊपर इंटैक्ट रहेगा, ऑल्दो डेली का ट्रेंड जो था वो ब्रीच हो चुका है। कुछ टॉप पिक्स या वॉच लिस्ट के अंदर स्टॉक्स जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास EPCL है। EPCL
आई डोंट रिमेम्बर परफेक्टली कि हमने इसको कभी शो के अंदर डिस्कस किया है, बट ये चार्ट न्यूज़पेपर के अंदर ज़रूर हमने पब्लिश किया था। राइट नाउ मैं इसके वीकली चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ। राइट नाउ हमारे पास वीक के ऊपर आप देखेंगे इसने अपना जब ट्रेंड चेंज किया, यहाँ से फर्स्ट टाइम एक नया हाई लगाया, तो उसके बाद हायर लो लगाने आई 30 रुपीज़ के ऊपर एक अच्छी सपोर्ट बनाई। आज के दिन भी एक अच्छी कैंडल बनी है। अब वीकली क्लोजिंग बेसिकली फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद की बात होगी। अगर हमारी वीकली क्लोजिंग 39.81 से ऊपर आ जाती है, तब आई विल बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग लॉन्ग पोजीशन। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 47 का होगा। अगर हमारी क्लोजिंग नहीं आती और कोई पहले से इसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट कि उनको 39 और 40 के लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास आपको, और पहले हम वापस से डेली ट्रेंड के ऊपर चले जाते हैं। ऑलराइट, आपको जो है अच्छा एक और चीज़ जो की ऑब्जर्वेशन वाली थी वो ये थी कि ऑल्दो बहुत सारे स्टॉक्स ने अपने ट्रेंड तोड़े हैं, अपनी सपोर्ट से नीचे आके ट्रेड हुए हैं, बट विथ वॉल्यूम नहीं आए हैं। तो ये एक अच्छा साइन होगा कि जब भी अब हमारे पास इंडेक्स के लेवल के ऊपर बुलिश कैंडल बनती है और स्टॉक्स के अंदर वापस से रिकमेंडेशन, वापस से बुलिश कैंडल क्लोज होती है विद ग्रीन कैंडल, देन इट विल बी अ गुड साइन कि सपोर्ट हमारी रिस्पेक्ट हो रही है। हबको बड़े अच्छे अट्रैक्टिव लेवल के ऊपर आ रहा है, 223 के ऊपर करंटली ट्रेड हो रहा है। 220 इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट बनती है। ये लास्ट टाइम इसी जोन के अंदर स्टक रहा था काफ़ी टाइम, उसके बाद जब ब्रेक किया था तो उसको भी आके एक दफ़ा रीटेस्ट किया, उसके बाद वापस से नए हाई लगाने चला गया था। राइट नाउ दोबारा से एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर आ रहा है। आई वुड वेट, मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगा डायरेक्ट सपोर्ट के ऊपर। आई वुड रिकमेंड कि वेट करें 220 के ऊपर किस तरह से रिएक्शन आता है। अगर अच्छा रिएक्शन आता है, इंडेक्स को भी अच्छी सपोर्ट मिल जाती है, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका छोटा सा ही होगा, 220 से नीचे नीचे रखेंगे, और दोबारा से अब हम 240 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, अब ये ब्रेकआउट लेवल नहीं है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसको हम एम करेंगे। ये दो हमारी बेसिकली वॉच लिस्ट हैं। इसके अलावा जो आप लोगों ने चार्ट रिव्यू पूछे हुए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले सिमेट्री है। अच्छा, सिमेट्री जो है ये एक साइडवेज बॉक्स के अंदर ट्रेड हो रहा है, और आई वुड रिकमेंड कि अगर कोई किसी के पास होल्डिंग है इसकी, तो 12 रुपये 60 पैसे ये आपका सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो आपने स्टॉप लॉस लेना है। अदरवाइज इस रेंज के हाई के ऊपर आपने तकरीबन 16 रुपये का रेंज हाई बनता है, यहाँ पर आपने अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है और वेट करना है। अगर ये इसको ब्रीच कर देता है तो फिर यही हमारा तकरीबन 13 रुपये से 16 रुपये 3 रुपये की नेक्स्ट रेंज बन जाएगी, जो कि 19 रुपये तक का हमारा टारगेट बनेगा। इसके बाद टैली की रिक्वेस्ट आई हुई है, टैली कार्ड। टैली कार्ड अगेन ये अगेन पुराने ही चार्ट्स बने होते हैं। अपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है। काफ़ी टाइम इसने कोशिश की है इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देने की, बट फेल हो जाता है। राइट नाउ वंस अगेन एक अपनी रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है ये, और रेंज के सपोर्ट के पास वापस से आ रहा है ट्रेड करने। तो 10 रुपये 50 पैसे की इसकी सपोर्ट बनती है। अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं, जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की है अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो इससे नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर आप इसी रेंज के हाई के टारगेट करेंगे, जो कि 12 रुपये 43 पैसे और 12 रुपये 70 पैसे बनता है। जब इस रेंज का हमारे पास अगेन ब्रेकआउट हो जाएगा, तो नेक्स्ट रेंज के अंदर हम एंटर हो जाएंगे, जिसका टारगेट 14 रुपये 22 पैसे बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉमसीएल। और राइट, टॉम सी एल के अंदर भी अगर हम देखें तो इसने एक रेंज अपनी फॉर्म करी हुई थी 54 से 48, और अब जो है वो उस रेंज को उसने ब्रेक कर दिया है विथ बिग वॉल्यूम, सॉरी विथ बिग कैंडल, विथ बिग वॉल्यूम एज वेल। जब तक
वापस से 48.91 या 49 का लेवल रिक्लेम नहीं करते बुल्स, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी रिस्की होगी। ऑल्दो एक करीब में ही सपोर्ट हमारे पास फिब की दिख रही है 46.27 की, बट आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर इसको बुल्स को एम करने दें 49 से ऊपर की क्लोजिंग का। उसके बाद आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और रेंज के हाई आपके टारगेट होंगे। इसके अंदर डाइवर्जेंस भी फॉर्म हो सकती है समहाउ, बड़ी माइनर सी डाइवर्जेंस होगी बुलिश। अगर यहाँ यही बेसिकली बॉटम है और यहीं से कल के दिन पे मार्केट इसको रिक्लेम कर लेती है तो डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर डाइवर्जेंस फॉर्म हो जाएगी और उसके बाद ये अच्छी तेज़ी के अंदर बढ़ सकता है। फ़िलहाल ये थी आपकी क्वेरीज। थोड़ा कॉशियस होके काम करें। अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं तो वेल एंड गुड है। थोड़ा सा साइड में होके मार्केट को ऑब्जर्व करें। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होती है तो वापस से हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने कमेंट्स जो हैं वो लाजमी किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।